हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को तो एक्वाकल्चर के बारे में पता है दोस्तों, और आप तो मछली के बारे में जानते हैं। मछली के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं आज का इस वीडियो में मैं दोस्तों इन्हीं दो टॉपिक को लेकर मतलब कि एक्वाकल्चर और फिश मतलब मछली को लेकर डिस्कस करूँगा। क्या क्या डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। और पहले पार्ट में बताऊँगा एक्वाकल्चर के बारे में, मतलब एक्वाकल्चर क्या है, उसका एक्वाकल्चर का स्टार्ट हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में क्यों हुआ, उसके बाद बताऊँगा एक्वाकल्चर की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और देन जो दूसरा पार्ट का वीडियो, आज का ही वीडियो इस वीडियो में दूसरे पार्ट में बताऊँगा व्हाट इज़ फिश, मछली क्या है, मतलब मछली के बारे में, मछली क्या है, मछली का आइडेंटिफाई कैरेक्टर क्या क्या रहता है। उसके बाद बताऊंगा मछली का हिस्ट्री क्या है, मतलब मछली का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते चलिए वीडियो में आगे बढ़ा जाए। दोस्तों मेरा नाम पार्थप्रतिम मेरा, और आप देख रहे हैं एक्वाकल्चर थेरेपी। तो दोस्तों पहले पार्ट मतलब एक्वाकल्चर के पार्ट में आता है। पहले हम जानेंगे एक्वाकल्चर क्या है। एक्वाकल्चर को आप लोगों को मैं एक्वाकल्चर को समझाने के लिए एक डेफिनेशन का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। पहले वो डेफिनेशन मैं बोल लेता हूँ। एक्वाकल्चर इज़ द फार्मिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स लाइक क्रस्टेशियंस, मोलस्कस, एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है दोस्तों, एक्वाकल्चर बेसिकली है जल कृषि, मतलब पानी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है, जिनका कल्चर किया जाता है, उनके जो कल्चर का प्रोसेस है, वही आर्टिफिशियल प्रोसेस को हम एक्वाकल्चर कहते हैं। मतलब एक्वाकल्चर का अंदर रखते हैं, ठीक है। एक्वाकल्चर का अंदर मतलब क्या क्या ऑर्गेनिज्म हम एक्वाकल्चर में कल्चर कर सकते हैं। अभी तो मैंने बताया कि एक्वाकल्चर के अंदर क्या क्या ऑर्गेनिज्म कल्चर कर सकते हैं। उसमें हो गया मछली आ गया, क्रस्टेशियन ग्रुप का बहुत सारे प्राणी आ गया। उसके बाद मोलस्कस आ गया। मोलस्कस का मतलब क्या है, ये जो मजर ग्रुप का कोई प्राणी होता है उसको हम मोलस्कस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया एल्गी है, और बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स से भी कल्चर किया जाता है। ऐसे ही जितने भी एक्वाकल्चर ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कल्चर करते हैं उसको ही हम एक्वाकल्चर का अंदर रखेंगे, ठीक है। एक्वाकल्चर के बारे में एट द एंड बोला जा सकता है ये जल कृषि है। जल में जितना भी ऑर्गेनिजम्स का कल्टीवेशन किया जाता है उसको ही हम एक्वाकल्चर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता हूँ दोस्तों, एक्वाकल्चर का शुरुआत हुआ क्यों हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर हम इंडिया का एग्जांपल देखें तो हमारे इंडिया का वर्ल्ड पॉपुलेशन का एग्जांपल से मैं बोलता हूँ आप लोगों को। अब हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना है, हमारा आज का वर्ल्ड पॉपुलेशन है करीब से करीब 138 पॉइंट समथिंग करोड़, ठीक है। मगर जो पहले मतलब अब है 2020 चल रहा है, आपसे अगर हम 100 साल पीछे गए तो मतलब 1900 साल में हम गए तो तभी का वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था, देखेंगे 25 to 29.4 करोड़ समथिंग, ठीक है। पहले से हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ता गया, अब भी बढ़ रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। हमारा तो खाना बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, खाने में तो हमारा एक मेन सोर्स है प्रोटीन, हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। और मछली यानी कि एक्वाकल्चर जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है वो है प्रोटीन के मेन सोर्सेस। हम पहले क्या करते थे, मतलब 1970 में क्या करते थे, हम करते थे मेरीन से, मतलब समुद्र से या नदी से मछली या हो एनी काइंड्स ऑफ एक्वाकल्चर ऑर्गेनिज्म हम कल्टीवेट करते थे और उनको हम कंजम्पशन करते थे। मगर जितना भी वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ते गया, प्रोटीन का डिमांड बढ़ता गया, और इससे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होने लगे, ठीक है। इसलिए हमें एक्वाकल्चर का ज़रूरत हुआ, और हम इसलिए ही एक्वाकल्चर का स्टार्ट किए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का कंजम्पशन, मतलब प्रोटीन का उत्पादन, और क्या बताऊँ, और बहुत सारे नए जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको हम अडेप्ट करेंगे मछली के उत्पादन बढ़ाने के लिए। सिर्फ मछली नहीं, एक्वाकल्चर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यही है एक्वाकल्चर का मेन उद्देश्य। अब मैं दोस्तों आप लोग को बताऊँगा एक्वाकल्चर की हिस्ट्री क्या है। एक्वाकल्चर की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कुछ पॉइंट को नोट करके रखा हूँ, मैं उसको बोलता हूँ। पहले पॉइंट में बोलता हूँ, पहले आता है आज से करीब 4518 BC पहले ऑस्ट्रेलिया में एक्वाकल्चर का शुरुआत हुआ। एक्वाकल्चर का मतलब शुरुआत मतलब कैसे, कल्चर नहीं, पार्टिकुलरली कल्चर का शुरुआत नहीं हुआ। वहाँ पर जो एक्वाकल्चर का एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, मछली मतलब कि फिश को पकड़ने के लिए, फिश मतलब बेसिकली ईल्स को पकड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया का गुंडी टाजमेरा कहकर एक जगह है, वहाँ पर एक लेक है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, वो कोंडा लेक है, CONDH कोंडा लेक है। वहाँ से एक्वाकल्चर का शुरुआत हुआ।
जो गुंडी राजमेरा का जो नेटिव्स ऑस्ट्रेलियन पीपल रहते थे वो लोग कोंडा जो लेक है उन लेक में वो लोग क्या करे, चैनल्स बनाए और डैम्स बनाकर क्या कि चैनल्स और डैम्स बनाकर क्या किया, बहुत सारे वुडन ट्रैप्स का इस्तेमाल करके ईल्स को पकड़े वो ईल्स को कंजम्पशन करने लगे। ठीक है, वहीं से ही हमारा एक्वाकल्चर की शुरुआत हुआ। एक्वाकल्चर का मतलब कल्चर ही नहीं, मछली को पकड़ने के भी बहुत सारे प्रोसेस आ जाता है, ये भी एक्वाकल्चर का अंदर पड़ता है। ऐसे ही एक्वाकल्चर का हमारा शुरुआत हुआ 4518 BCE पे है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आ जाता है दोस्तों, डाटा के मुताबिक जो पाता है, उसके बाद शुरुआत हुआ चाइना में कैसे शुरुआत हुआ, चाइना में कब शुरुआत हुआ, आप पहले ये शुरुआत है 4580 BC ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद शुरुआत हुआ चाइना में 2000 से लेकर 2100 BC पहले चाइना में एक्वाकल्चर का शुरुआत हुआ। कैसे शुरुआत हुआ चाइना में एक्वाकल्चर का शुरुआत, चाइनीज़ लोगों ने क्या किया, फास्ट साइप्रिनियस कार्पियो, जिसको आप साइप्रिनियस के नाम से जानते हैं, उनके कल्चर के दौरान एक्वाकल्चर का शुरुआत की चाइना में। उसके बाद चाइना में आज से 4060 BC पहले वहाँ पर कार फार्मिंग और भी मोर सोफिस्टिकेटेड हुआ। मतलब मोर सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या है, और भी ज़्यादा से ज़्यादा कार फार्मिंग करने लगे वो लोग। कार मतलब सिर्फ साइप्रिनियस कार्प नहीं, अदर्स जो कार्प्स है, मतलब रूह, कतला, मृगल जो अदर्स कार्प्स है, उसके भी कल्चर करने लगे उन लोगों ने। ठीक है, ये गया चाइना में। उसके बाद क्या है, इजिप्ट के बारे में। जो इजिप्ट का सभ्यता तो आप लोग जानते ही है, उस इजिप्ट का सभ्यता में मतलब आज से करीब 1500 BC पहले, मतलब 1500 साल पहले इजिप्ट में क्या है, गिल हेड ब्रेम नाम का एक मछली का प्रजाति है, जिसकी स्पेरस एवरोटा जिसका साइंटिफिक नाम है, उनका कल्चर किया जाने लगे। और वो लोग जो रिक्वायरमेंट है, डेली का रिक्वायरमेंट, उसके लिए ये मछली को कल्चर करने लगे। क्या वो 1500 BC पहले हुआ। वहाँ का जो इजिप्ट का जो लेक है, उस लेक में इसका कल्चर शुरू हुआ था। उस लेक का नाम है बारडुआल लेक में ही इनका कल्चर किया जाने लगा और कल्चर का शुरुआत हुआ इजिप्ट में। उसके बाद ऐसे ही एक्वाकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट होते लगे। उसके बाद 1920 साल में कोरिया में पहले ही एडिबल सीवीड का, मतलब में एडिबल जो समुद्र का वीड है उसका कल्चर किया जाने लगे। एडिबल सीवीड की बात करें दोस्तों, ये भी एक प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसको भी बहुत कोरिया का लोग क्या खाने के लिए कंजम्पशन करते हैं, उनका खाना का जो रिक्वायरमेंट उनके हिसाब से वो कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जापान में कल्चर किया जाने लगे। 1920 साल के बाद कल्चर किया जाने लगे। क्या है वो भी, वहाँ पर भी सीवीड का कल्चर किया जाने लगे। उसके बाद रोमान में ही पहले स्टार्ट हुआ ब्रीडिंग का, मछली का ब्रीडिंग का रोमान स्टार्ट हुआ 100,000 BC, 100 सेंचुरी पहले, 100 साल पहले, आज से करीब 100 साल पहले क्या हुआ, रोमांस में ही मछली का ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो लोग क्या करते थे, वो लोग ऑयस्टर का भी फार्मिंग करते थे। ठीक है, उसके बाद बताओ दोस्तों, 1920 साल में हमारा जो मछली की फिश फार्मिंग कंपनी है, फिश फार्मिंग कंपनी का शुरुआत पहले 1920 साल में ही हुआ है। सो दोस्तों, ऐसे ही मछली का फिश फार्मिंग का कंपनी स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मछली का फार्मिंग बढ़ने लगे, एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ने लगे, और हमारा जो डेली का मछली का कंजम्पशन रेशियो है और अदर्स जो एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगे। सो दोस्तों, अब हमारा जो वर्ल्ड में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्वाकल्चर का डिमांड बहुत है, और ये डिमांड आगे तक रहेगा। जितने दिन हम मछली को कंजम्पशन करते रहेंगे, मछली सिर्फ नहीं, एक्वाकल्चर के प्रोडक्ट को जितने दिन हम यूज करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, उतने दिन हमारे एक्वाकल्चर का डिमांड रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये गया शॉर्टली एक्वाकल्चर के बारे में। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो का दूसरी पार्ट, यानी कि मछली के बारे में। सो दोस्तों, मछली के बारे में जानने के लिए पहले हमको मछली का जो डेफिनेशन, मतलब फिश का डेफिनेशन का ये समझने के पड़ेगा। इससे मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। फिर मछली का डेफिनेशन है, फिश इज ए कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैविंग गिल्स, यूजेस फिन्स फॉर लोकोमोशन एंड टाइपिकली इलोंगेटेड बॉडी कवर विथ स्केल। मतलब क्या है दोस्तों, इसका जो हम कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर से पता चलेगा इनका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो इनका कैरेक्टर, जो पहला कैरेक्टर में आता है, फिश आर वर्टिब्रेट्स, देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। मतलब उनका जो एंडोस्केलेटन है वो या तो फिर कार्टिलेजिनस होगा या तो फिर बोनी होगा। हमारा जो एंडोस्केलेटन है, अंतकंकाल है, वो क्या फॉर्मेशन है, वो है बोनी है। उनका मछली का भी बोनी हो सकता है या फिर क्या हो सकती है, कार्टिलेज हो सकते हैं। कार्टिलेज किन मछली का होता है शार्क्स का होता है, बेसिकली शार्क्स का, रेस का होता है, जो रेस टॉर्पेडो ट्राइगोनस भी होता है उनका होता है।
कार्टिलेज बोनी किसका होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा फ्रेश वाटर फिश का उदाहरण एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मतलब रूह कतला मृगल हो, वो बोनी फिश का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी पॉइंट में आता हूँ, दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, मतलब क्या है, उन मछली को हम ठंडे रखते विशिष्ट प्राणी कहते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। क्यों कहते हैं, मछली मतलब फिश जिन भी जैसे भी वाटर कंडीशन में रहते हैं वो उनके उस वाटर कंडीशन के हिसाब से उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और तो उनका हिसाब से मछली उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 18 से 20 डिग्री का अंदर ही कर लेगा, ठीक है। सो ऐसे इसलिए हम मछली को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। उसके बाद जो दोस्तों हम थर्ड पॉइंट में आता है, थर्ड पॉइंट में आता है कि दोस्तों ऑल फिश हैव एक्सट्रीमेटेड इन द फॉर्म ऑफ फिन्स, मतलब मछली का शरीर में जो फिन्स है उनका फिन्स का साइड में आप इमेज देख सकते हो, फिन्स कैसे दिखती है, मतलब मछली का फिन्स जो है वो मछली यूज करती है उनका बेसिकली लोकोमोशन के लिए। हमारा जो मछली में जो बेसिकली 5 टाइप्स का फिन्स होता है वो है डोर्सल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, एनल फिन एंड कॉर्डल फिन, ठीक है। इन्हीं पांच तरह के फिन्स होते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं उनका लोकोमोशन के लिए। सभी फिन्स का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट में आता है द गिल्स आर द फिश रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब मछली उनका जो रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने के लिए वो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। गिल्स का इमेज आप साइड में देख रहे हैं, उनका वो इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, वो सांस लेने के लिए उनका इस्तेमाल। ज़्यादा बाद में आज डिटेल्स नहीं बताऊंगा मगर थोड़ी बहुत मैं बोल जाऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो इनके बारे में और भी डिटेल्स में बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, अगर आप चाहते तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने अनदर रियली इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वन मस्ट रिमेंबर इज दैट ऑलमोस्ट ऑल फिश आर कवर्ड इन स्केल, मतलब कि मोस्ट ऑफ द फिशेस जो है मछली है उनका बॉडी क्या रहते हैं, उनका बॉडी कवर होता है। हमारा जैसे बॉडी है स्किन से कवर है, वहाँ पर जो मछली है उनका स्किन है, स्किन के ऊपर और भी एक परत आएगा वो है स्केल, ठीक है। ये गया मछली के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इससे हम एक मछली को बेसिकली पहचान सकते हैं क्या ये मछली है। पता है मुझे आप सभी मछली को पहचानते हैं मुझसे ज़्यादा, ठीक है। सो दोस्तों ये क्या मछली का कुछ आइडेंटिफाई कैरेक्टर। इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों मछली का हिस्ट्री क्या है, मतलब मछली कैसे ओरिजिन हुआ उसका हिस्ट्री क्या है। दोस्तों मैं मछली को बता दिया है कि वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट मतलब कि मछली का जो एंडोस्केलेटन होगा या तो फिर कार्टिलेजिनस होगा या फिर बोनी होगा। सो ये जो मछली का वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एग्नाथा और एक है नेथोस्टोमाटा। एग्नाथा मतलब क्या है, जो जॉलेस फिश होता है जिनका जॉ नहीं होता, जो आपका जॉ का साइड में आप एक इमेज देख सकते हो, यही जॉ है, मतलब हमारा जो जॉ है दांत जिसका ऊपर बैठा है उसको हम जॉ कहते हैं। जो पहले आज से करीब 520 से 530 मिलियन ईयर्स पहले जॉलेस फिश का ही आविर्भाव पहले हुआ हमारा वर्ल्ड में, ठीक है। वो पहले जो जॉलेस फिश का आविर्भाव हुआ उनको उसका जो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे हैक फिश हो गया, लैम्पिस हो गया और भी बहुत सारे स्पीशीज़ हो गया जिसका इमेज आप साइड में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आया नेथोस्टोमाटा मतलब जॉट फिश, मतलब जिनका जॉ होता है। उसके बाद ये आया कब, ये आया 4500 मिलियन ईयर्स एगो पहले। 4500 मिलियन ईयर्स मतलब 450 साल पहले इनका आविर्भाव हुआ हमारा वर्ल्ड में, ठीक है। वहाँ से मतलब जॉ फिश मतलब नेथोस्टोमाटा ही 2 पार्ट आ जाता है, एक है कॉन्डिक्टिस फिश और एक है ऑस्ट्रिक्टिस फिश। कॉन्डिक्टिस मतलब क्या है, कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्ट्रिक्टिस मतलब बोनी फिश है। आप कॉन्डिक्टिस में कार्टिलेजिनस फिश मतलब वहाँ से ही जॉट फिश का अंदर ही बढ़ते हैं। कार्टिलेजिनस फिश मतलब क्या है, जैसे शार्क्स है, रेस है, मतलब रे मतलब क्या है, जो टॉर्पेडो है, ट्राइगोन रेस भी आप गूगल में सर्च कर सकते हो, टॉर्पेडो है, ट्राइगोन रेस भी है, उनके वो भी डेवलपमेंट हुआ किससे, वो भी जॉ फिश का अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रिक्टिस। ऑस्ट्रिक्टिस है जो वो है बोनी फिश है। बोनी फिश का अंदर 2 पार्ट पड़ता है, एक रे फिन और एक है लोब फिन। रे फिन मतलब क्या, जिनका फिन्स में फिन रहेगा उनको हम रे फिन फिश कहेंगे। वो जो रे फिन फिश मतलब मतलब बोनी फिश को 2 पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। रे फिन फिश उसको हम कहेंगे एक्टिनोप्टेरिजी और लोब फिन फिश उसको हम कहेंगे क्रोसोप्टेरिजी, ठीक है। अब वो जो एक्टिनोप्टेरिजी मतलब जो रे फिन फिश है वो 420 साल पहले 420 मिलियन
ईयर्स पहले हमारा वर्ल्ड में डेवलप्ड हुआ। उसके बाद क्या है, सैक्रोक्रॉसोप्टेरिजी मतलब लोब फिन फिश, वो आज से करीब 418 साल पहले 18 मिलियन ईयर्स एगो वर्ल्ड में इनका आविर्भाव हुआ। ठीक है, उसके बाद वो जो लोब फिन फिश से ही हमारा जो टेट्रापोड्स है, बहुत सारे जो टेट्रापोड्स है उनका भी डेवलपमेंट हुआ। टेट्रापोड्स मतलब क्या, जो आप क्रोकोडाइल देखते हैं, क्रोकोडाइल वो टेट्रापोड का अंदर पड़ते हैं। उसके बाद जो आप देखते हैं फ्रॉग है, वो भी पड़ता है टेट्रापोड का अंदर। उसके बाद आ जाता है बहुत सारे बर्ड्स है, वो भी टेट्रापोड का अंदर आ जाते हैं। मतलब देखा जाता है कि यही जो बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स का जो इवोल्यूशन हिस्ट्री उनमें हम देखते हैं कि वो लोग जो लोब फिन वो जो एनिमल्स है वो लोब फिन फिश से ही उनका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये गया आज का पूरे के पूरे टॉपिक, आज का ये पूरा वीडियो। दोस्तों अगर आप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे लाल बटन को दबा कर, और हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे रहना, अच्छे काम करना। थैंक यू।